जिग्ना जी, विद ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट एक ही बात बोलूँगा, आप नॉमिनेशन में आई, उसके बाद आपने ये सब टॉपिक ही निकाला। वो जो आपने बोला था ना अंडरगारमेंट्स, उसका धोया, पहले आपने ये सब टॉपिक नहीं निकाला था। और वहाँ पर जब आप बैठे थे कल, आजू बाजू वाले सब बोल रहे थे, तो आप उससे और थोड़ा वो टॉपिक को आप ज़्यादा करने लगे। अब डेफिनेटली जिग्ना जी, विथ ऑल रिस्पेक्ट, आई रियली रिस्पेक्ट यू, बट बिग बॉस गेम है ना, आपने जैसे बताया कि आपने अनुराग को संभाला, आपने इसके अंडरगारमेंट्स धोए। बिग बॉस गेम है ना, इट्स नॉट हाउस। वहाँ पर है ना लोग आते हैं ताकि उनका कैरियर बने, कैरियर बनने के बाद उन्हें काम मिले। अब बिग बॉस में सबको पता होगा, फिर भी बताता हूँ, 1 वीक का पेमेंट मिलता है। अभी आपकी स्कूप की वेब सीरीज़ आई थी, तो आप एकदम अच्छे लेवल पे आ गई हो, तो आपका भी 1 वीक का पेमेंट हाई होगा। तो उसके सामने बिग बॉस एक्सपेक्ट करता है कंटेंट। आप बोलते हो कि मुझे ये सब नहीं आता है, बट बिग बॉस में ये सब चीज़ें ही करनी पड़ती है। झगड़ा, रिएक्ट करना, तो ही आप दिखोगे, तो ही कैमरा आपकी तरफ आएगा। फिर आप चाहे कैसा भी, मतलब किसी के साथ कोई भी पॉइंट पे झगड़ा करो, पर एक बार तो कैमरा आएगा आपकी तरफ। आप झगड़ा करते हो, रिएक्ट करते हो, आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, या आप बीच में मुद्दों में घुसते हो, तो ही कैमरा आपके पास आएगा। अब आपको नॉमिनेट किया, उसके ऊपर आपने ये सब टॉपिक्स निकाले, उसके बाद वो टॉपिक्स गए अरुण के पास, और अरुण की जो लाइफ थी, मतलब क्या है, एक बात बोलता हूँ, हर इंसान है ना, उसकी लाइफ तो अलग है। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा इंसान किस तरीके से बड़ा होता है और उसे कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, कौन सी चीज़ सुन के वो जज्बाती होता है, इमोशनल होता है। अब अरुण ने जब ये सब चीज़ें सुनी, वैसे तो वो बहुत कॉमेडी है, मुँह पे जवाब है, ठीक है, बट वो आज रो पड़ा, क्योंकि उसने बोला कि मैंने कुछ आपको ऐसे नहीं बोला था कि ये धो, कपड़े के अंदर ही था। तो आपकी और मेरी बात हुई और आपने बोला अरे लार। उसके बाद वो रो पड़ा कि मेरा बचपन से सब मम्मी ध्यान रखते आ रही है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें ना पता नहीं रहती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी अगर ऐसी कोई भी पर्सनल चीज़, एक बोलते हैं ना, एक बॉन्डिंग में किसी के साथ भाई बहन का रिश्ता हो गया, या माँ और लड़के का रिश्ता हो गया, तो ऐसी सब चीज़ में अगर हमने कुछ किया है, तो वो चीज़ है ना हमारी जब नहीं भी बने ना, जब हम बात नहीं भी करते हो, तभी भी वो टॉपिक कभी नहीं आना चाहिए। बट ये टॉपिक निकाला आपने नॉमिनेशन के बाद, आप बहुत आगे जाओगे जिग्ना जी, और आप जैसे बिग बॉस से निकलोगे ना, आपको बहुत काम मिलने वाला है। पर ये जो टॉपिक आपने निकाला, ये टॉपिक के अलावा दूसरे टॉपिक्स थे। सच में आप बहुत इमोशनल हो, आपको इफ़ेक्ट करती है चीज़ें, और वो आपकी गलती नहीं है। आपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखी है, तो ये सब चीज़ देख देख कर इंसान जो है वो डेफिनेटली अलग हो जाता है। तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप ये हफ्ता टिक जाती हो, तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, और जो चीज़ आपने फ्रेंडशिप में या कोई रिलेशनशिप में, मतलब अच्छा बॉन्डिंग है और की हो, वो चीज़ को झगड़े में भी ट्राई करना नहीं लाना। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, लोग रहते ही है पॉइंट पकड़ना और उसको बड़ा बनाना। अब रिंकू जी और अरुण का झगड़ा चल रहा है, उसमें खानज़ादी तुमको कंटेंट के लिए बीच में आना है। सबसे पहले तो तुम कंटेंट के लिए ऑरेंज स्थाई थी, बिग बॉस वाले अंदर आए, ना भी बोल रहे हैं तुमको, ना भी बोल रहे कि मत करो ये, तो भी तुमने क्या किया, जानबूझ के उसे छुपा दिया। तुम्हें अच्छी तरीके से पता था कि तुम छुपाओगी तो कैमरा तुम्हारे तरफ आने वाला है, तुमसे बातचीत होने वाली है, कुछ पनिशमेंट मिलने वाला है, फिर सब तुम पर चढ़ेंगे, और फिर तुमने कंटेंट दे दिया। इसलिए तुमने क्या किया कि वो छुपा दिया, तुम्हें सब पता था क्या होने वाला है, और उसके बाद तुम एक्टिंग कर रही, क्या कर रही हो, खुला दिख रहा है, तुम सब एक्टिंग कर रही थी। रिंकू जी और अरुण की बात चल रही है, उसके बीच में तुम्हें आने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम्हारा और रिंकू जी का नहीं बन रहा है, तो तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत क्या थी। उसके तो आकर वही तुम इंसल्ट कर रही हो। मैं मानता हूँ रिंकू जी ने भी तुम्हें बोला, बट तुम फिर जिस तरीके से बिहेव करती हो ना, एक लाइन क्रॉस कर देती हो। क्योंकि हमें कभी भी ध्यान रखना कि हमारे से जो उम्र में बड़ा है, करो ना, बट किस तरीके से फेस बना रही हो, किस तरीके से तुम डांस कर रही हो। नहीं खानज़ादी, हमारे से जो उम्र में बड़े हैं उनके साथ बदतमीज़ी नहीं। और मन्नरा,
मेरे तो क्लोज़ फ्रेंड में है अनुराग। तो क्यों? मुनावर को कल तुम क्या बोल रही थी? तुझे अगर भड़ास निकालनी है तो निकाल दे। भड़ास तो बहुत दूर की बात है। मुनावर ने सिर्फ तुम्हें कहा तो ये चीज़ अनऑर्गेनाइज है, तुम इसे ऑर्गेनाइज कर दो। तो तुम क्या कर रही हो? तुम मुनावर की बात तो सुन रही हो, एक्सेप्ट भी करती हो। जैसे तुम्हें रिजेक्शन पसंद नहीं है, वैसे तुम्हें सुनना भी पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, मुनावर को तुम्हारा रियल नेचर नहीं पता है ना, तो फिर बाद में मुनावर भी ट्राई करता कि तुमको नहीं बोलता। तुम्हें कोई कुछ एडवाइस भी देता है, तुम्हें कोई कुछ बोल देता है ना, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। तो मुनावर ने क्या तुम्हें बोल दिया 1 मिनट में? जो तुम्हारा अच्छा रिश्ता था मुनावर के साथ था, 1 मिनट में तुमने तोड़ डाला। इससे बेटर तो मुनावर को कह देती, मुनावर प्लीज़ मुझे मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुमने मुनावर को बोला तुम्हारे अंदर हिम्मत तो नहीं है कि तुम दूसरों को जाकर बोलो। तो जब तुम मुनावर के बारे में ऐसे सब सोच रही हो, ठीक है, तो इससे बेटर है मुनावर के साथ भी ऐसी बॉन्डिंग रखो जैसे तुम दूसरों के साथ रखती हो। फिर उसके साथ एकदम क्लोज़ रहती है, उसे बोलती हो तुमको अगर भड़ास निकालनी है तो तुम मेरे ऊपर निकालो। खामोखा तुम वो चीज़ कर रही हो मुनावर के सामने कि तुम जैसे मुनावर के एकदम क्लोज़ हो। उस दिन मुनावर तुम्हारे लिए अभिषेक से झगड़ा करने आया, तब अनुराग आया था क्या? और उसके बाद बाहर जाके अनुराग जो है वो मुनावर को पसंद नहीं करता है, तो तुम अनुराग के सामने बोल रही हो ये मुनावर जो है 4 दिन पहले क्या मेरे को नहीं बोल सकता था? तो अनुराग बोलता है अरे वो अंकिता लोखंडे है ना, वो टीवी सीरियल में है ना। तो तुमने पोपट कर दिया मन्नरा अनुराग का। तुमने कहा तो क्या मुनावर तो फेमस है, उसे क्या टीवी सीरियल करना है? अब अनुराग कन्फ्यूज़, अब जवाब क्या दूँ? बोले नहीं फिर भी किधर किधर तो रहता है ना, मतलब हेल्प करते हैं ना ये लोग। तो मन्नरा बोलती है अब अंकिता थोड़ी उसका ऑडिशन क्लियर कराएगी मुनावर का। अनुराग वो मन्नरा है ना, उसको मुनावर की बात का बुरा लगा है, तो बस अब उसका दिमाग फिर गया है। अब वो मुनावर करेगी सबके सामने और फिर दूसरी जगह जाके दूसरा टॉपिक लेगी। जैसे ही ये मुनावर की बात चालू थी, उसका तो दिमाग ख़राब ही था मन्नरा का। मुनावर ने जो बोला उसके बाद सनाई अब तेरा सब ठीक हो गया। सना को बोलती है अब तू डांस कर रही है, मतलब उसका बोलने का मतलब था कि अब तू दूसरे की ट्यून पे डांस कर रही है। सना बोलती है ये सब क्या बोल रही है तू? मतलब क्या था, मन्नरा सना को भी अलग तरीके से परेशान कर रही थी। अभी तक तो ये लोग तेरे दुश्मन थे ना, अभी तेरे दोस्त बन गए, अभी तो उन लोग के मुताबिक चलेगी। यार मन्नरा यू नीड टू टेक केयर। तुम्हारी किससे दोस्ती है ना, तो 19-20 है ना, जाने दो। थोड़ी सी दोस्ती में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो जो दोस्त है तुम्हारा उससे क्लियर करो। ये जो तुमने बोला वो मुझे पसंद नहीं है, पर उस चीज़ को लेकर दोस्त की बुराई करना और दूसरे के पास जाके बुराई करना गलत बात। मन्नरा का टॉपिक निकल रहा है और एक टॉपिक ऐड करते हैं, अभिषेक और मन्नरा स्टार्ट में बताया हमें बात कर रहे थे खानज़ादी के बारे में कि खानज़ादी जो है उसे इतनी उम्र में इतना कुछ हो गया। तो मन्नरा बोलती है हो गया कि उसके दिमाग में वो ऐसे समझती है। इससे क्या सीखने मिलता है? हमारी पर्सनल बातें किसी से मत करो, हमारी पर्सनल बातें सिर्फ यहाँ पर रहनी चाहिए। जो हमारे अपने हैं भाई बहन उनसे करो, जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ दोस्त है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है उससे करो, वरना इस तरीके से लोग पीछे से बातें करते हैं। अभिषेक और मन्नरा की ये भी बात हुई कि अभी विक्की का दूसरा ग्रुप बन गया है, तो अब क्या होगा, जो विक्की भाई है दूसरे ग्रुप को वो पहले साउथ अफ्रीका लेके जाएंगे, बाद में इंडिया लेके आएंगे। मतलब अभिषेक का बोलने का मतलब ये था कि बातों में उलझाएंगे फिर कॉन्फिडेंस में लेंगे। तो ये अभिषेक ने कहा ना कहा विक्की का माइंड बताया लोगों को। मुनावर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आ रहा है सामने से, तुम बहुत समझदार हो, तुमने उसे एक्सप्लेन किया समर्थ को, पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भाई ये चढ़ने के लिए आ रहा है, तो एक बार तुम भी चढ़ जाओ। ठीक है, तुमने बताया कि भाई तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं चाहता तो मैं भी चढ़ सकता, पर मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता हूँ। बट वो जिस तरीके से आया तो एक बार उसे दिखाना ज़रूरी था कि भाई तुम मुझे क्या समझ रहा है। चल ठीक है, मैं भी नड़ता हूँ, नड़ लेने का था। वो जिस तरीके से आया था उस तरीके से क्लियर लग रहा था कि उसे तुम्हारे साथ झगड़ा करना था। भले वो चीज़ बाद में क्लियर कर डालते, बट नेक्स्ट टाइम अगर कोई तुम्हारे पास ऐसा आता है, एक बार तो दिखा दो डैड तुम्हारे अंदर भी सॉलिड है। मुझे पता है डैड तुम्हें अननेसेसरी कोई चीज़ नहीं करना है, बट ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर बहुत सारे टाइम अगर कोई हमारे ऊपर चढ़ता है तो उसे भी दिखाना ज़रूरी है। सना ने बैट के लिए कॉम्प्लिकेशन किया, कोई ज़रूरत नहीं थी, पर वो भी नॉमिनेट हो गई है तो उसे भी कुछ ना कुछ तो करना ना।
मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर जाना, दूसरे वीडियोज़ है वो देखना। दूसरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।